चलो अब डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन वाला सवाल दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। ये होगा कौन सा टाइप, जल्दी चैट बॉक्स में चाहिए मेरे को। डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन कौन सा टाइप था, याद करो जल्दी, बोलो बोलो टाइप ये कौन सा है, कौन सा टाइप है रे बाबा, मैं देख रहा हूं वेट कर रहा हूं। अरे वेरी गुड, मिस्टर अरहम मलिक, अरहम मलिक जी का नाम लिख दिया जाए यहां पे स्वर्णिम अक्षरों में। अरहम जी आपका नाम सब बच्चे सालों साल तक देखेंगे कि अरहम भैया ने इस सवाल को सही टाइप बताया था। ये है टाइप 4, बहुत बढ़िया। फंक्शन दिया हुआ है, बोलता है 0 से पाई में है, मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स का बताइए, इक्वल टू क्या होगा। ठीक है हम बता देंगे। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करने बैठूं बहुत टाइम लगेगा, मैं क्या करूंगा, चतुराई लगाऊंगा, मैं इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। क्या, एफ एक्स को एज इट इज रहने दो, अच्छा एफ एक्स को यहां एफ एक्स क्यों लिख रहा हूं, ऐसा करो इसको बस यहां पे लिख दो कि मैं ऐसा करता हूं, ये जो रो 3 है ना, रो 1 में पहला ट्रांसफॉर्मेशन रो 1 माइनस रो 3 करता हूं, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन रो 2 में करूंगा रो 2 माइनस रो 3, दोनों में 3 से माइनस कर दिया। ठीक है आप ध्यान से देखो, इसको माइनस करूंगा तो 0, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 2, ठीक है, ये वाला दोनों में माइनस कर रहा हूं। वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स में से माइनस करूंगा तो ये -2, यहां से माइनस करूंगा तो 0, फिर वैसे ही इसको इसमें से माइनस करूंगा तो -1, और इसको इसमें से माइनस करूंगा -1, और आखिरी वाला तीसरा लाइन एज इट इज sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिख दूं क्या, क्यों लिखूं इतना बड़ा, मैं लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, बुरा तो नहीं मानोगे, मत मानना भाई, एफ एक्स। बढ़िया, मजेदार, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अब क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। पहला वाला तो करेंगे ही नहीं, खत्म। दूसरा वाला -2 के साथ, तो -2 के साथ तो ये 2 हो जाना है प्लस में, और ऐसे ऐसे काटो तो ये 2 to the 4 और प्लस sin स्क्वायर एक्स, तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ये हो गया दूसरा वाला। और तीसरा वाला माइनस के साथ, तो माइनस ब्रैकेट ये इधर से काटो, ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 0, तो -2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है अब सॉल्व कर दो यार, तो साफ साफ दिख रहा है 2 4 जा 8 cos स्क्वायर एक्स, और यहां पे -2, तो 8 - 2 6 cos स्क्वायर एक्स, तो हो गया 6 cos स्क्वायर एक्स। और दूसरा टर्म 2 इंटू साइन स्क्वायर, तो प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स। अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। एफ एक्स चाहो तो एक बार और इसमें से 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर एक्स को 1 करके 2 कर दो, तो ये 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर एक्स। ये बड़ा सिंपल हो गया एफ एक्स। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताओगे, डैश करके। अब देखो थोड़ा सा चतुराई किया, डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन दे दिया, आपको सॉल्व भी करना था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा, थोड़ा सा लिमिट कंटिन्यूटी बना दिया कि भैया डैश करो, मैक्सिमम मिनिमम निकाल दो। अब डैश कर दीजिए, बस डैश करेंगे, ये हो जाएगा 8 cos x, और अच्छा चलो रवि सर ने एक और आसान तरीका बता दिया, बता देते हैं वो भी, हम सोचे तो बचा के रखेंगे, चतुर बन जाता है हमेशा मेरे से पहले बता के। तो ये 8 cos x और यहां -sin x, और इसका डिफरेंशिएशन 0, खत्म। हाँ अब आपको इसको इक्वल टू 0 करना है, तो ध्यान से देखो 8 cos x sin x, तो ये बेसिकली 4, मैं ऐसा करता हूं इसको -4 इधर रखता हूं और अंदर लिख देता हूं 2 sin x cos x। ये आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए, दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है, साफ साफ दिख गया, sin 2x हो गया, ये -4 को बाजू रहने देते हैं, तो जैसे ही आया sin 2x इधर -4, ये 0 कब कब होगा, तो sin 0 कब कब होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है ना। और ये सारी वैल्यू किसकी है, 2x की, क्योंकि अंदर एंगल 2x है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सबको 2 से डिवाइड करो, 0 पाई/2 पाई, और आगे भी जा सकता है लेकिन अपने को 0 से पाई में रहना है, तो इसलिए आंसर यहां तक। अब आप तीनों की वैल्यू डाल के देख लो, तीनों की वैल्यू क्या डाल के देखोगे कि भैया किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम हो रहा है। ये एक तरीका, और आसान तरीका अभी भी रवि सर बता दिए पीछे से। क्या रवि सर बोले कि सर देखो एफ एक्स है, इसका मैक्सिमम निकालना है, cos स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है, 1 से ज्यादा तो आज तक नहीं हो पाया, ये कभी हो पाया, cos खुद ही 1 रहता है, तो उसका स्क्वायर भी तो 1 रहेगा ना मैक्सिमम। तो अगर यहीं पे मैक्सिमम 1 है, बच्चा यहीं चतुराई लगा जाए तो डायरेक्ट यहां से लिखेगा एफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू 6। यही सवाल पूछा था, बताओ कितना आसान हो गया, है ना आसान, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, जीवन का आनंद यहीं आ गया कि देखो कितना बढ़िया सवाल था। देखने में इतना डरावना जो लग रहा है, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसको इतना पिद्दी सा बना दिए, और उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट किए, इनफैक्ट डिफरेंशिएट भी नहीं करना पड़ा, कॉमन सेंस लगा दिया, आंसर आ गया। आया
अब यहां पे बच्चा मेरा वाला चतुराई लगा रहा है, बिल्कुल बढ़िया, हमको यही तो देखना था यार, यही देखना था। देखो नरूटो, नरूटो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, देखो यही तो जानना था कि बच्चा ये लगा पा रहा है कि नहीं। वेरी गुड, देखो मैं बहुत ज्यादा सराहना करता हूं आपकी कि आप ये लगा पा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आप x लगा के वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या? देखो आईआईटी वाले चतुर होते हैं, उनको ऐसे ही मामू नहीं बना सकते। मैं तुमको तरीके बता रहा हूं, बट तुमको प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा। कैसे? अब देखो यहां पे ये जो पूरा सवाल है, कहां गया, हाँ यहाँ पे ये पूरा सवाल है, ठीक है। अब इसमें तुमको fx की वैल्यू निकालने बोला है। अब देखो ध्यान से, 0, π/2 और पाई आया, ठीक है। अब तुम जब 0 पे निकालोगे, जैसे fx की वैल्यू निकालोगे ना 0 पे, ये जो 4 cos स्क्वायर x + 2 आया, 0 पे निकालो तो 0 पे निकालोगे तो वो 1, 4 + 2 6, 0 पे निकालोगे तो ये क्या आ रहा है 6, π/2 पे निकालो, π/2 पे डालोगे तो ये 90, ये खत्म, ये 2 आ रहा है, देखो 2, और पाई डालो, पाई डालोगे तो cos पाई -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 4 1 4, 4 2 6, देखो 6। अब यहां पे ये वाला ट्रिक इसलिए नहीं काम किया क्योंकि मैंने जो आपको ट्रिक बताया था ना, उन सारे ट्रिक्स में ऑप्शन में कहां गया, ऑप्शन में 4 ऑप्शंस थे जहां वेरिएबल दिया हुआ था। तो आप वो जो x π/2 डालते ना, वो ऑप्शंस में भी डाल के चेक कर सकते थे। ये इंटीजर टाइप था बेटा, और आपको एक्चुअली में नहीं पता, हो सकता था तुक्का लग भी जाए, हो सकता था कि शायद आपका आंसर π/2 पे ही मैक्सिमम आता, बट यहां पे गलत है क्योंकि π/2 पे मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 0 और पाई पे। समझ रहे हो? तो ये ट्रिक हर वक्त काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ट्रिक स्टार्टिंग में बताया था, बट कोई भी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं सॉल्व किया। कोई किया क्या? सारे क्वेश्चन पूरे लॉन्ग फॉर्मेट से कर रहा हूं, ताकि लॉन्ग फॉर्मेट याद रहे। ट्रिक याद रहे ना रहे, लॉन्ग फॉर्मेट याद रहेगा तो ये तो बना ही लोगे, और बाकी बीच में ट्रिक याद आ जाए, बढ़िया, बल्ले बल्ले। समझ गए? क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हेंस fx मैक्स 4 + 2 6। जल्दी बताओ। अब मैं चाहता हूं सब बच्चा देख देख के तुरंत चीख चीख के मेरे को बताए टाइप। अब तो बच्चा पकड़ लेगा, पकड़ लेगा भाई। ये फंक्शन दिख रहा है, इसके बराबर है, लेमडा की वैल्यू पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी 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 बताओ। वेरी गुड, वाईवेम, इस बार नाम लिखा जाएगा वाईवेम का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। टाइप 4 है, बिल्कुल सही है, पूरा पूरा फंक्शन के टाइप में दिया हुआ है। अब यहां पे जो नरूटो उस वक्त बोल रहा था ना, सर ट्रिक लगा सकते हैं क्या? यहां लगा दोगे, यहां पे ट्रिक लग जाएगा मजेदार तरीके से। देखो कैसे लग जाएगा। क्या बोला कि ये इतना बड़ा सा है, विशाल सा, इक्वल्स टू दिस है, तो लेमडा और लेमडा/3 रूट ऑफ द इक्वेशन इनके होंगे, इनके इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन लेमडा और लेमडा/3 होंगे। अच्छा, तो पहले तो मेरे को लेमडा पता नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं ना कि मैं लेमडा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। अब लेमडा निकालना है तो मैं लेमडा की वैल्यू अपने मन से थोड़ी मान लूंगा। जब जैसे हो सकता है लेमडा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए मेरे को नहीं पता, तो लेमडा की वैल्यू नहीं मानूंगा। कौन सी वैल्यू बची हुई है जिसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है? वो है एक्स। एक्स की जरूरत है क्या? नहीं है। एक्स कुछ भी डालो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इधर एक्स नहीं डालूंगा, पहले इधर डालूंगा। कौन सा एक्स डालूं तो फायदा होगा? देखो सबसे ज्यादा फायदा तो मेरे को एक ही जगह दिख रहा है कि अगर मैं इधर एक्स की वैल्यू 0 कर दूं, 0, तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 9/8 × 81। अरे वाह! और ये और फायदामंद क्यों दिख रहा है? 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, मतलब ये 3 पे पावर 6 है और नीचे 2 पे पावर 3 है। अरे वाह! तो अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो राइट हैंड साइड बड़ा सॉर्टेड होगा। तो x की वैल्यू 0 से आसान हुआ मेरा काम, इधर भी डाल दो 0। देखो क्या होता है, मेरे को नहीं पता अभी, और मेरे को ये भी नहीं पता ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ चेक करता हूं। तो 0 डालेंगे तो ये 1 0 0 1 0 0 0 लेमडा 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा स्क्वायर 0 0 लेमडा स्क्वायर। डिटरमिनेंट, अरे वाह, डिटरमिनेंट तो इसका बड़ा ही आसान आ गया, लेमडा क्यूब, बाकी सब 0 ही है, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया लेमडा क्यूब। और राइट हैंड साइड हमने पहले ही निकाला था, 3 पे पावर 6, 2 पे पावर 3, क्यूब हटाएंगे तो लेमडा की वैल्यू 3 पे पावर 2 बटा 2, मतलब 9/2 आ रहा है। अरे वाह! अच्छा, लेमडा की वैल्यू 9/2 आ रही है, अभी भी मेरे को नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं। लेमडा की वैल्यू 9/2 आ रही है, मतलब ये 9/2 और इसका 1/3, मतलब 3/2, मतलब रूट जो आएंगे वो आएगा 9/2 पहला वाला, और 9/2 में 1/3 करेंगे तो 3/2। अच्छा, तो 9/2 और 3/2 से अब चेक करो कोई ऑप्शन मैच करता है क्या। देखो 9/2 और 3/2 ये दो रूट्स हैं, तो इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स करेंगे तो 9 3 12/2, 12/2 मतलब 6। सम ऑफ रूट 6 आना चाहिए, 6 -24/4 -6 आ रहा है, माइनस ऑफ -24/4 यहाँ पे 6 आ रहा है, ये हो सकता है। ये -24/4 ये भी 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है। ठीक,
फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 9 27/4, तो 9 3 27/4, तो 27/4 यहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता क्योंकि माइनस है, तो ये कट गया, मतलब सारे ऑप्शंस मेरे कट गए, सिर्फ एक बी वाला ऑप्शन बचा। अरे बल्ले बल्ले यार, ऑप्शन मिल गया भाई, निशील पटेल एकदम सही आंसर दिए हो, ऑप्शन भी आ रहा है, और देखो हमारा तुक्का लग गया इस बार, लगा ना। तो आपको तुक्के को ना ऐसे इस्तेमाल करना है कि लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए कि लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो मैं सॉल्व करूंगा। समझ पा रहे हो? हेंस आंसर आ गया, लग गया इस बार मेरा तुक्का। नहीं लगा होता तो क्या करते? अरे कुछ नहीं करते भाई, पूरा सॉल्व करते, और क्या करते? सॉल्व करते, है ना? समझ लो, तो सॉल्व करने से कभी मत डरना। हाँ, तुक्का हर सर ने बताया था कि कुछ कुछ जगह तुक्का लग जाता है, लगा के देख लीजिएगा, लग जाएगा अच्छी बात, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? बढ़े आगे। अरे मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? लग रहा है कि यहां से डिटर्मिनेंट में ना जोश, फाड़ू जोश आ गया, एकदम धाकड़ मचा देंगे, ये जोश, ये फील हो रहा है अंदर से, हाँ या ना? हाँ, हम्म, मजा आ रहा है एकदम, वेरी गुड भाई बहन, बहुत बढ़िया, देखो आंसर आ गया। चलो अब अगला सवाल, 9वां सवाल। अब देखो ये सारे सवाल ना तुम बना लोगे, खुद से बना लोगे, टाइप 4 है, अब तो मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं, टाइप 4 है, एफ एक्स दिया हुआ है, बोलता है देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ डैश 10 माइनस एफ डैश 5 इक्वल्स टू प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो आपको एफ डैश निकालना होगा। अब डैश निकालने के लिए सबसे पहले इस एफ एक्स को सॉल्व करो, और ध्यान दीजिएगा यहां पे आई डोंट थिंक कि आप एक्स, नहीं आप एक्स डाल नहीं पाओगे, देखो यहां पे चतुराई किया, क्यों? अगर तुमने एक्स डाल के कोई वैल्यू निकाल दी तो फिर यहां पे एक्स की वैल्यू 10 और 5 डालोगे कैसे? डाल पाओगे? देखो ना, एफ डैश 10 निकालना ना, मतलब एक्स की वैल्यू 10 डालनी है, तो आप तुम यहां पे एक्स की वैल्यू 10 तो तभी डालोगे जब तुम्हारा ये पूरा इक्वेशन एक्स के फॉर्मेट में रहे, और ए की वैल्यू पुट कर नहीं सकते क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है तुमको, ठीक है? तो आईआईटी चतुर होता है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी बेवकूफ है, आईआईटी चतुर होता है। अब उसने यहाँ पे ऐसा सिचुएशन डाला कि बच्चा तुक्का मार ही नहीं पाए, नहीं मार पाएगा, तो अब आपको डरना नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। मेरे को दिख रहा है एफ एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा मैं यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, मल्टीप्लाई करना होगा, नॉर्मल तरीका से जाएगा, बट हाँ ये सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, दूसरा वाला प्लस 1 बन जाएगा, तीसरा वाला तो 0 ही है, ये हो जाएगा प्लस 1 के साथ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू, नहीं ये बस ये एफ एक्स आ गया। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, ये लॉन्ग कट मेथड से ही जाएगा। सारे समझ पा रहे हो? अब इसको सॉल्व करोगे, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स में एक बार 10 एक बार 5 इक्वेशन में डालिए, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? बोलो हाँ या ना, जल्दी कर लोगे। ए इज कॉमन इन C1, हाँ मोलू ठीक है, बट ये आसान था, मतलब वो तुम कॉमन करके भी निकाल सकते हो, बट ये आसान है, देखो ना आगे तुरंत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, आंसर 125 आएगा, पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ देखो, यही हम लोग किए, और अब इसी को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया, 10 डाला 5 डाला, वैल्यूज पुट किया, एक ही आंसर आ जाएगा, ठीक है? चल भाई आखिरी सवाल क्या कहता है? ए बी सी डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस लेमडा के साथ। अब ध्यान दो, ये वाला सवाल मैं यहाँ पे लाया हूं, उसके पीछे एक स्पेशल रीजन है। स्पेशल रीजन क्या है समझो, देखो ये सवाल को देखो, देखने में टाइप 4 है, हाँ बिल्कुल है, टाइप 4 है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई जेड है, इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, लेमडा की स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब लेकिन लेमडा को कनेक्ट किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, तो मतलब डिटर्मिनेंट का तो लगाया है बुद्धि, फंक्शन का बुद्धि लगाया है एपीजीपी के साथ। अब देखो ऐसा ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे हमने डिटर्मिनेंट लिया और उसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट, मतलब मैक्सिमम मिनिमम लगा दिया था, वो हमने किया। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा तुम सोचो तो तुमको दिखेगा ए बी सी डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है लेमडा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, अब यहां पे ना शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस है लेमडा, इसका मतलब क्या? बी माइनस ए करेंगे तो लेमडा आएगा, हाँ यही कहना चाहता है। वैसे ही सी माइनस बी करेंगे तो लेमडा आएगा, हाँ। वैसे ही डी माइनस सी करेंगे लेमडा आएगा, हाँ। अच्छा तो यहां लिखा हुआ है ए माइनस सी, तो क्या आएगा? अच्छा तो जब भी हम दो टर्म को जंप करते हैं तो लेमडा नहीं 2 लेमडा हो जाता है, कॉमन डिफरेंस डबल हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लेमडा आएगा, और दूसरा ए माइनस सी है, एक्चुअली में सी माइनस ए रहता तो 2 लेमडा बनता, देखो ना इन दोनों को ऐड करो तो 2 लेमडा बनेगा।
यहाँ पे a माइनस c उल्टा, तो इसका मतलब पहला वाला टर्म बनेगा x माइनस 2 लैम्डा। ठीक, दूसरा वाला एज इट इज कांस्टेंट है x माइनस 1। तीसरा वाला देखो d माइनस बी है, d से b पे 2 टर्म पे जंप किया है और पीछे से आ गया तो ये प्लस का 2 लैम्डा, तो यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 2 लैम्डा। दिख रहा है? अब वैसे ही यहाँ पे तो कुछ नहीं बनेगा, एज इट इज x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, और वही सेम चीज यहाँ पे a प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से एक बात समझो, देख बेटा, अब मैं क्या करता एग्जामिनेशन में, देखो मैं हमेशा स्ट्रैटेजी लगाने में भरोसा रखता हूं, तो मैं क्या करता, ये सवाल मुझे दिखता, मैं यहां तक तो सॉल्व कर लेता। अब इसके आगे मेरे को दिखता कि यार अभी इसके आगे अभी इसको और सॉल्व करना है, कैसे? माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो फिर b माइनस सी डी माइनस एक्स कटेगा, वो तो दिख रहा है, बट जो बचेगा वो b माइनस सी ए माइनस बी ऐसा कुछ बचेगा। तो अब इसके बाद अगर मेरे पास अच्छा खासा टाइम है और मैंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, मैं टाइम के सरप्लस में हूं, तब ऐसा सवाल सॉल्व करूंगा, नहीं तो यहां आने के बाद भी मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब इस पॉइंट के आगे तुमको बता रहा हूं तजुर्बे से, और ये तजुर्बा आपको कैसे मिलेगा? सॉल्व करके। तो आपको बता रहा हूं कि ये सवाल अभी यहां से कम मेरा 5 मिनट लेगा, कम से कम 5 मिनट लेगा। कैसे? मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, अगर समय बहुत लिमिटेड हो तो ऐसे जगहों पे पहुंच के आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि इन सवालों को छोड़ना है। इसीलिए एक सवाल ऐसा लेकर आया हूं ताकि आपको दिखा सकूं छोड़ना भी जरूरी है, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये फील कर पाओ कि आपको छोड़ना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये फील होना चाहिए। अब देखो इसका सोल्यूशन दिखाता हूं, खुद ही और क्लियर हो जाएगा। तुमको इसमें करना क्या होगा, हाँ, तो अब इसमें एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरे को ये दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, वो मेरे को दिख रहे हैं क्योंकि मैं बना चुका हूं, या मैं ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व किया हूं, हो सकता है आपको चमके ही ना। तो C2 माइनस C3 करेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो कॉलम 2 में से ऑपरेशन किया, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस किया, ठीक है, माइनस कर दो भैया। जैसे ही माइनस करोगे b माइनस ए, c माइनस बी, d माइनस सी, सब में आया। तो यहाँ पे आ रहा है b माइनस सी, इसमें आएगा c माइनस बी, और इसमें आएगा d माइनस सी, और यहाँ पे एज इट इज x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी रह जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज ये वाला x माइनस 2 लैम्डा, x माइनस 1 और x प्लस 2 लैम्डा। अब ये सब अपने को पता है, ये साफ साफ सब में क्या हो रहा है, ये लैम्डा b माइनस सी क्या होगा, लैम्डा, सॉरी b माइनस सी माइनस लैम्डा, और वैसे ही c माइनस बी, नहीं c माइनस बी कैसे हो गया, अच्छा c माइनस बी, नहीं एक मिनट, b माइनस ए था ना यहाँ पे, वो सॉरी b माइनस ए था, C2 माइनस C3 क्या, b माइनस ए लैम्डा, c माइनस बी लैम्डा, d माइनस सी लैम्डा, तीनों लैम्डा, और यहाँ पे x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और यहाँ पे x माइनस 2 लैम्डा, x माइनस 1 और x प्लस 2 लैम्डा। दिख रहा है? अब देखो अभी भी तुम्हारा आंसर नहीं आया, यू आर नोवेयर नियर टू द आंसर ना, बिल्कुल नहीं हो गया, नहीं हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से दिमाग चतुराई लगाना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो अब इसको इससे माइनस करो, तो अब R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R3 या R1 माइनस R2 कुछ ऐसा करोगे तो x कटेगा। बट अल्टीमेटली करना क्या है, सब काट पुट के बाद ना तुमको फाइनली डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट। और देखो मैं इसके आगे सोल्यूशन दिखा रहा हूं, क्यों, टाइम थोड़ा सा बचे। देखो ये C2 मैंने C3 की, फिर यहां आए, फिर R2 में R3 में 2 जगह ऑपरेशन लगाए, फिर ऑपरेशन लगा के ये लाए, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली इतना आंसर आया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पंगा फंसेगा वो यहां फंसेगा कि क्या तुम ये सोच पा रहे हो, तो जनरली लोग नहीं सोच पाते कि भैया R2 माइनस R1 करें कि R3 माइनस R1 करें, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए? तो हेंस इस पॉइंट पे मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि ऐसे सवाल जरूर कीजिए अपने फ्री टाइम में या प्रैक्टिस टाइम में, जो सवाल आपको ये सिखाएं कि एग्जामिनेशन में ये वाला सवाल अगर आ जाए या ऐसा सवाल आ जाए तो छोड़ देना है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में देख बेटा, मैथमेटिक्स में तो 50% सवाल पे 99 परसेंटाइल बन जाता है। 55 मतलब कितना 55 नंबर पे बना था ना इस बार, हाँ 52 नंबर पे, तो 50 से 52 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन जाता है, मतलब रिमेनिंग 48 नंबर तो छोड़ा है ना, जो बच्चा टॉपर है उसने छोड़ा है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में छोड़ना सवाल सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको?